सीक्वेंसी के हिसाब से नहीं आती है कुरान में। ये तो जिंदगी गुजारने का तरीका आगे पीछे आता, जैसा बोलना चाहिए हम, जैसा फिल्मों में देखते हैं ना, कोई सीन आगे आता कोई पीछे आता, फ्लैशबैक में चलता कोई सीन। अगर हम वो सीन देखें तो हमको ऐसा लगता है यार इतने बेदर्दी से क्यों मार रहा है वो, तो मारता नहीं, वो फलाने को कितनी बेदर्दी से मार रहा है, बिल्कुल उसके यानी ऐसा बुरी तरह मार रहा है, तो क्यों मार रहा है, हमको तरस आता। जब उसका फ्लैशबैक बताता वो कि उसने क्या किया था, उसके माँ बाप का मर्डर किया था और ऐसा ऐसा मारा था, अरे बदला ले, फिर मजा आता उसमें। तो असल में क्या है कि फिल्मों से कुरान नहीं बना, कुरान से फिल्में बनाए, फिल्मों में भी लिए इन्होंने सीन। असल में ये जो स्क्रिप्ट लेते ना, यहाँ से चुरा चुरा के इन्होंने जमा कर करके साइंसदानों ने इन्होंने निकाले, फिर अपने नाम पे चढ़ाए उस चीज को। असल में वो अल्लाह का रहता फार्मूला जो ये लेते बाकायदा स्क्रिप्ट बनाते। तो स्क्रिप्ट क्या बनाते हुए, एक ऐसी बनाते, अल्लाह की स्क्रिप्ट तो पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट है ये, वो सिर्फ जिंदगी की बनाते, मरने के बाद की भी अल्लाह बताता कि मरने के बाद में इंसान तेरा क्या होगा तेरे साथ, वो भी बताता ना। ये तो कोई बताता नहीं मरने के बाद की जिंदगी का, कौन बताता, कौन सा फिल्म बताती, क्योंकि वो तो हकीकत है इंसान की जिंदगी की, मरने के बाद में भी जीवन है, अब्दी जिंदगी, हमेशा हमेशा वाली। अजब अजब कहा तुमने ऐ मूसा, हरगिज हम ईमान लाएंगे तुझ पर, यहाँ तक कि हम हरगिज नहीं, हम ईमान लाएंगे तुझ पर यहाँ तक कि हम देख ले अल्लाह को रूबरू सामने, फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने और तुम देख रहे थे। क्या कहा कि अल्लाह को सामने ला, मनो सलवा का डिमांड और क्या क्या रखे, और उसके बाद में अब तो यहाँ ये कहने लगे कि अल्लाह को रूबरू हमारे सामने लाओ, अल्लाह है ना, हमको लाओ, हमारे हमको दिखाओ अल्लाह को। अब कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। एक नबी रसूल जिसकी चाहत थी कि अल्लाह उसको दिखे, अल्लाह उसको नहीं दिखा, मूसा सलाम को, एक नबी को नहीं दिखा, और कौन डिमांड कर रही। सोचो जरा कि जो अपने पास में कोई चीज नहीं, अपनी औकात इतनी नहीं, और अपना बच्चा अपने को बोले कि भाई मेरे को गाड़ी ला दो, अरे अपने पास साइकिल भी नहीं है तो गाड़ी का डिमांड करता। तो ये तो कई गुना डिमांड कोई पूरी नहीं कर सकता। उनको खुद के सामने अल्लाह नहीं आया, मूसा सलाम के सिर्फ आवाज सुनाई दी, देखना चाहते हो करके, कोई तुर का वाकया सबको मालूम है, घास खा के गिर गए, बिल्कुल बेहोशी हो गए ना, और कौम डिमांड कर दी, बताओ अब कहां से लाएंगे। ऐसा कौम उनकी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे बनी इसराइल, मूसा सलाम के सामने तरह तरह की चीजें लाते थे। और जब कहा तुमने आए मूसा, हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे तुझ पर यहाँ तक कि हम देख ले अल्लाह को रूबरू सामने, फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने और तुम देख रहे थे। फिर अल्लाह को बात नागवारा गुजरी, तो क्या हुआ, बिजली कड़की, कड़क से बिल्कुल गिर पड़े हो। अब गिर पड़े में भी यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। मैं पहले भी बताया कि उलमा में इख्तिलाफ है, यहाँ पर भी इख्तिलाफ का मामला आता है। उलमा में यहाँ भी इख्तिलाफ है, उलमा में आपस में इख्तिलाफ मिलेंगे हमको, हम में भी आपस में इख्तिलाफ है, कोई किसी जमात से कोई किसी जमात से होगा, उसका कुछ नहीं, हमको कुरान समझना है बस, कुरान में है क्या। अब देखिए तो बिजली की कड़क से क्या हुआ, फिर वो बिजली कड़क ने और तुम देख रहे थे, कौन, मूसा सलाम देख रहे थे, फिर उठाया हमने, वो खुद भी देख रहे थे, उनमें के सब ने डिमांड किए थे ऐसा नहीं, तुम देख रहे थे आया यहाँ पर, फिर उठाया हमने तुम्हें बात तुम्हारी मौत के, ताकि तुम शुक्र अदा करो। जिन लोगों ने, सबने थोड़ी डिमांड किया होगा, ईमान वाले भी थे ना, तो बिजली की कड़ाका एकदम, और वो फिर उठाया हमने तुम्हें बात तुम्हारी मौत के, ताकि तुम शुक्र अदा कर दो। यहाँ पर आया मौतिकुम, मतलब वो मर गए थे, एक्सपायर्ड हो गए थे, कुरान में मौत आया यहाँ पर, बिजली की कड़क आई और वो मर गए। अब देखिए सोचो, अब मर गए, लेकिन कुरान का कायदा है, आयत है बाकायदा, मैं बल्कि आयत आपको आयत दे दूंगा वो, कि कुरान में नींद को भी मौत बताया गया, नींद जो हम सोते ना, तो उसको भी मौत बताया गया। वो आपको गालिबन आप आयतें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नींद भी एक तरह की मौत है, कि जब हम सोते तो अल्लाह ताला रूह हमारी कब्जे में लेता, अभी ऊपर नहीं जाती वो, कि नेक है तो इलीन में चलेगी, बद है तो सिज्जिन में जाती जो रूह, कंप्लीट डेथ नहीं हुई, लेकिन कब्जे में लेता। जैसा डॉक्टर ऑपरेशन करता, मिसाल दे रहा हूं मैं, पूरा ढांचा पड़े रहता, वो दिखाता भी देखो ऑपरेशन मैं कैसा कर रहा हूँ, आजकल तो चल रहा है वैसा, पड़े रहता, उसका दिल अलग निकालता, वो अलग निकालता, फेफड़े जो भी आप, वो अलग धड़कता दिल उसका, बाद में जब उसका हो गया फिर बराबर फिट करता, तो दिल अलग टेबल पर धड़कते रहता, फिर डालता, यहाँ तक के होते। तो अल्लाह मौत के वक्त में कब्जे में लेता रूह को,
और जिसको मारने का रहा वफात देने के लिए कंप्लीट डेथ, तो उसको फिर डालते ही नहीं, तो हम देखते सोता का सोता रह गया, तो उसकी वफात हो जाती कंप्लीट डेथ। लेकिन जिसकी मौत नहीं, मारने का नहीं रहा, तो उसको नींद में से जागता, इसलिए छींक आई, नींद में से उठा, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि वो उसको भी मौत से ताबीर किया गया कुरान में। अब ये बिजली की कड़क से बेहोश होकर गिर गए, फिर उठाया हमने, यानी अल्लाह ने तुम्हें बाद तुम्हारी मौत के ताकि तुम शुक्र अदा करो, तो गिर गए। और बाद में फिर क्या हुआ, फिर उठाया, फिर मरने के बाद में अल्लाह ने उठा दिया, उनको जिंदा कर दिया। अगर उनकी कंप्लीट डेथ हो गई थी, तो कुरान का कायदा ये है, आयतें मौजूद है, शैतान इब्लिस ने भी इसको कबूल किया कि अल्लाह उस वक्त तक की मोहलत दे कि जब जिस्म रूह के जुड़ तुम मिलाएंगा, जिंदा करेगा दोबारा। आयतें 4, 5, 6 जगह आयतें मौजूद है। मैं आयत नंबर लिखा है इसमें, मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, आपको आयतें भी दे दूंगा। जैसा 7 की 14 है सूरह आराफ की, लिख लीजिए आप। 15 की 36 सूरह अल हिज्र की, 17 की 62 यानी बनी इसराइल आयत नंबर 62, फिर 81 की 7 सूरह तकवीर। इसमें यह है कि उस वक्त तक के मोहलत दे, शैतान ने अल्लाह से कहा कि जब जिस्म और रूह के जोड़ तुम मिलाएंगा, जिस्म को रूह के जोड़ दूसरे सुर में मिलेंगे। पहले कयामत अचानक आएंगी, जो 7 रहेंगी, पहाड़ उड़ रहे, ये वो 7 बताया गया, घड़ी कयामत की। उसके बाद में एक धमाका होगा, जैसा अभी भी कयामत अभी भी आ सकती है, आ गई, धमाका हुआ, सब सारी दुनिया के लोग मर जाएंगे। मर गए, फिर कितने दिन ऐसी अवस्था में रहेंगे, क्या रहेंगे, कुछ वो अल्लाह ने बताया नहीं। लेकिन दूसरा धमाका होगा, सब उठेंगे। तो शैतान ने दूसरे धमाके के पहले तक के मोहलत मांगा कि अल्लाह जब तक के बहकाने की मोहलत दे, हर इंसान को बहकाऊंगा। कैसा बहकाऊंगा, सीधे रास्ते पे बैठूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। तो शैतान ने बहकाया, ऐसा बहकाया कि वो दूसरे सुर के पहले हम जगा लेते हैं। कब्र में लेके गए मुर्दे को, तो फिर वो सवालात होते, 3 सवाल, मन दिनों का, मन रब्बों का। कोई बताता 3, कुछ जमातें बताती 3 सवाल, और एक जमात बताती कि 4 सवाल होंगे करके। पहले हदीस बताती 4 सवाल होंगे, यानी कब्र के अंदर मतलब जिस्म और रूह के जोड़ मिल जाएंगे। जबकि रूह तो इल्लीन में जमा हो गई, नेक है तो बद है तो सिज्जीन में जमा हो गई उसकी रूह, और जिस्म और रूह के जोड़ तो कब मिलेंगे, रोजे आखिरत में मिलेंगे, दूसरे सुर में। कुरान से साबित है, लेकिन पहले मिलाने लगा देता। और शैतान ने खुद ने एक्सेप्ट करा उस चीज को, जब तक के मोहलत दे, मेरे को बहका नहीं किया, बहका रहा हमको। ये चीजें समझने की, इस पर सोचना अकेले में कि क्या क्या बता दिया गया, कैसा हमको इस्लाम को कैसा बयान कर दिया गया। जब आप बुनियादी उसूल समझेंगे ना, तो आपको ये चीजें जो है ना, बिल्कुल जो कुरान की आयतों से टकराएंगी, हदीस भी रही तो वो आप रिजेक्ट करते चले जाएंगे। टोटल हदीस को रिजेक्ट नहीं करना है। और यही हुआ मुनकर हदीस के लिए, उन्होंने जब देखा कि टकरा रही, तो टोटल हदीसों का इनकार कर दिया उन्होंने, जो गलत है। टोटल हदीसों का इनकार करेंगे अगर मुनकर हदीस बनेंगे, तो मतलब आप सल्लम के, असहाब अजमैन के प्रैक्टिकल जिंदगी का इनकार कर रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल किए नहीं, थ्योरी किया, ऐसा हो जाएगा। तो मुनकर हदीसों की इतनी बड़ी बदमाशी है ये, और मेरे जैसे, अपने जैसे सुलझे हुए लोगों को झांसे में लाते हैं। उनसे बिल्कुल बचने की जरूरत है। ऐसा लगता है कितनी डीपली बयान कर रहा है वो, बिल्कुल सॉलिड बात पेश करता, सीधे रास्ते की पेश करता। शैतान की ऐसी बात है, देता चाट मार के, बिल्कुल अंठी मार देता, हमको उलमाओं के खिलाफ कर देता, हदीसों के भी खिलाफ कर देता, लेके चले जाता कहीं और ही। अब फिर यहाँ तक के देखा मैंने कुछ लोग कि यहाँ तक के बोलते कि अब जब हदीस को नहीं मानते, तो अब ये आयत मेरे पर नाजिल हो रही, ऐसा बोलते भाई बाकायदा कुछ लोग, अब मेरे पर नाजिल हो रही। अरे भाई ये कह, तेरे समझ में आ रही है आयत तो नाजिल हो चुकी, जब तेरे पर नाजिल हो रही थी, फिर कुरान क्यों पढ़ता? कुरान सामने से हटा दे, मुनकर हदीस, अब बोल तेरे पर क्या नाजिल हो रही, बता फिर तू, अब फिर देख तमाशा। तो ये है ना, फिर उठा, उलमा लोग भी कुरान पढ़ते। हाँ, बोलिए ना, ये बाद में सवाल करना, अभी बताया था आपने, सवाल करे। तो उलमा हजरात भी कुरान पढ़ते, हम भी पढ़ते, सब पढ़ते। उलमा है, उलमा सूबी है, उलमा है, उलमा सूबी है। एक अकील ये है, और एक अकील बदमाश भी है, मिलेगा आपको। अकीली नाम का मिलेगा, ऐसी करेगा, हो सकता मैं बदमाश हूँगा, वो अच्छा होगा। अब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपके ख्याल में आएगा कौन कितना बदमाश है। वो भी पढ़ते, कैसी बात करें, उलमा सू, ये तो बताया गया कुरान में आए थे जनाब, उन्होंने अपने आलिम और दरवेशों को, मशाइखों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। ये आयत क्यों आई? साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमने तो रब नहीं बनाया, ये आयत कैसी है? तो बोले तुम्हारे आलिम ने, बनी इसराइल के थे ना उस वक्त में, बड़े बड़े आलिम थे, तो हमने तो नहीं बनाया। तो तुम्हारे जो कुरान में अल्लाह ने हलाल किया, तुम्हारे उलमा ने उसको हराम बताई कि नहीं? जो अल्लाह ने हराम किया उसको हलाल बताई कि नहीं? और उस पर तुमने पैरवी की है कि इस पर अमल किया? हाँ, ये अमल तो हमसे हुआ, ये खुदा बनाना। आज भी देखो, हम कुरान में कुछ रहता और आलिम कुछ बताता तो निकलो वहां से। इट में भी जाने अनजाने में किसी आलिम से गलती हो रही तो वो तो माफी हो जाएगा, हमारे समझ में आ गया ना, हम उसको उलमा सुनी बोलेंगे। इसलिए मैं बोलता किसी भी जमात से जुड़ के काम करें हम, लेकिन जहाँ जमात का जो गलत अकीदा हमको दिखता, गलत नुक्ता दिखता, तो भाई उस नुक्ते के तहत मैं काम नहीं करूंगा, साफ इनकार कर दो, मैं नहीं करूंगा। जमात से निकलने की कोई जरूरत नहीं, चिपके रहना जमात से, क्योंकि हम रहेंगे तो वो बाकी लोगों की इस्लाह होंगी ना, वहां पर समझेंगे ना ये चीज। फिर कहा हमने तुम्हें बात तुम्हारी मौत के ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो यहाँ पर मौत यानी उसकी रूह इल्लिन या सिज्जिन में नहीं गई थी, अगर बद थे तो सिज्जिन में रूह नहीं गई थी उसकी, वो बेहोश हुए थे। बेहोश में भी आज 2-2, 5-5 साल बेहोश रहते लोग, नींद की हालत ये है। इसीलिए मैं आयतों को समझ के यहाँ तक के गया कि फिर मूसा सलाम कौन से मुर्दों को जिंदा करते थे? तो मूसा सलाम उनको नहीं जिंदा करते थे जो बिल्कुल हो गया, मर गया, और उसको जिंदा करे, हो गए 10 साल, हो गए 2 साल, दफन हो गया, जिंदा किया, वैसा नहीं करते थे। वो जो जिंदा भी मरा उसको करते थे। अब वो सोचो आप कि जो चीज उस वक्त में ऐसी थी, बाद में वो आईसीयू में रखते, बेहोश रहता, उसको मरते घोषित कर देते थे, वो मरता थोड़ी, उसमें से निकलता था। असल में वो एक अलग बहस है, अलग डिटेल है। आप जब कुरान पढ़ेंगे तो एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसा हम वो समझते ना, समंदर में रास्ता बन गया था, अस्से से रास्ता बना, लकड़ी मारा रास्ता बना, लेकिन वो एक टेक्निक है जो हमको बाद में समझ में आई साइंस में। जो पानी मद्दो जजर, अकबर मद्दो जजर होते ना, ऊपर पानी चढ़ जाते हैं ऐसे, जवार भाटा, तो वो हुआ था। जैसा वो हाजी अली में जाते ना, ये वो चीज थी जो हुआ था। प्रोसेस से हटके कुछ नहीं होती, क्योंकि कुरान में आया था हम हमारे कायदे खिलाफ नहीं करते। जिसकी मौत आ गई वहां अगर जमा हो गया, उसकी रूह इल्लीन में या सिज्जिन में, नेक है तो इल्लीन में, बद है तो सिज्जिन में, उसमें से कोई नहीं ला सकता, क्योंकि कुरान में आया था हम हमारे कायदे खिलाफ नहीं करते। उसके पहले जो है तो वो है, अगर मौत नहीं रही तो। फिर आयत नंबर 57, अल्लाह अपनी नेमतें गिना रहा है उनको, और साया किया हमने तुम पर बादलों का, और साया किया हमने तुम पर बादलों का, और उतारा हमने तुम पर मनोसलवा, खाओ उन पाकीज़ा चीजों से जो रिस्क दिया हमने तुम्हें, और नहीं इन्होंने जुल्म किया हम पर, और लेकिन थे वो अपनी नफ्सों ही पर जुल्म करने वाले। देखिए ये कैसी नेमत, मनोसलवा। हमको बताया जाता आसमान से दस्तरखान उतरता था, इंसान वहां सोचता यार दस्तरखान कैसा उतरता होगा। जैसे मेरे को 8वीं क्लास का ख्याल आता है, वो सर बताते थे वो चांद पर गए तो चांद से तस्वीरें भेजते थे। तो बच्चे का जन, अब उस टाइम पर तो कंप्यूटर वगैरह थे ही नहीं, ये टीवी का भी चलन नहीं होता। 8 क्लास की बात कर रहा मैं, सर समझा रहे थे, मैं उनको कह रहा, पूछा, मैंने सवाल करने की पहले से आदत थी कि सर वो वहां से तस्वीर भेजते तो